हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एफएसएल दिल्ली में रिक्रूटमेंट निकला है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट, कि कितनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला है। सेकंड, ये रिक्रूटमेंट आपको आगे कैसे हेल्प करेगा। थर्ड, टोटल पोस्ट कितनी है। फोर्थ, क्या क्या रिक्वायरमेंट है किस पोस्ट के लिए। फिफ्थ, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सिक्स, कि आपको किस पोस्ट से क्या काम करना पड़ेगा। सेवन, एज लिमिट कितनी है। एट, डेट क्या होगी इंटरव्यू की। और नाइन्थ और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किस पोस्ट के लिए एफएसएल वाले आपको कितना पे करेंगे। तो एफएसएल दिल्ली में टोटल 12 पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट निकला है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये वैकेंसी आपको उन जॉब्स में हेल्प करेंगी जिनमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। आपके पास एक एडिशनल बेनिफिट होगा। आप किसी भी जॉब में अप्लाई करेंगे फॉरेंसिक जॉब के लिए बेसिकली, तो आपके पास एक 12 मंथ्स का एडिशनल बेनिफिट होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है। हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो पहले बात करते हैं हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट की। टोटल साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट हैं। 4 जनरल के लिए, 1 SC के लिए, 1 OBC के लिए एंड 1 EWS के लिए। हम लोग बात करते हैं लैब असिस्टेंट के लिए पोस्ट के लिए। टोटल लैब असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट हैं, 4 जनरल की, 1 OBC की। तो हम लोग बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है। तो पहले बात करते हैं हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई हैं आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फॉरेंसिक साइंस में। तो अब हम लोग बात करते हैं लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई हैं। तो लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है BSc विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अब चलते हैं हम लोग ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म की किस पोस्ट के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। फर्स्ट, to assist senior officer in all technical work related to examination of case exhibit. Second, to handle operate the instrument in laboratory. Third, to maintain the record file register etc. Fourth, to accompany senior officer at crime scene as and when required. Fifth, any other duties assigned by the senior officer. तो ये सब ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी एज साइंटिफिक असिस्टेंट। तो अब चलते हैं हम लोग लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए कि उस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। फर्स्ट, टू कीप अप एंड मेंटेन द लेबोरेटरी एज वेल एज द इंस्ट्रूमेंट देयर। सेकंड, टू असिस्ट सीनियर ऑफिसर इन ऑल डे टू डे वर्क। थर्ड, टू अकम्पनी सीनियर ऑफिसर एट क्राइम सीन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फोर्थ, एनी अदर ड्यूटीज असाइंड बाय द सीनियर ऑफिसर्स। तो ये 3 ड्यूटीज़ जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी एज लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो अब बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की कि क्या एज लिमिट होगी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। तो आपको बता दूं कि दोनों के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, एज लिमिट है अप टू 27 ईयर्स। और अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिल करने की। लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 16 नवंबर 2020 टिल 5 PM। तो अब बात करते हैं हम लोग डेट की कि इंटरव्यू की क्या डेट होगी। तो साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट दोनों का इंटरव्यू सेम डेट को है जो कि है 18 नवंबर। तो अब बात करते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी एज साइंटिफिक असिस्टेंट एंड एज लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो पहले बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो आपको मिलेंगे 34,164 रुपीज़ पर मंथ। नो अदर अलाउंसेस शैल बी एडमिसिबल और पेड। तो अब चलते हैं हम लोग लेबोरेटरी असिस्टेंट के। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के आपको मिलेंगे 29,835 रुपीज़ पर मंथ। नो अदर अलाउंसेस शैल बी एडमिसिबल और पेड। रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रिक्रूटमेंट नोटिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर मोर डिटेल यू कैन लॉग इन टू fsl.delhi.gov.in। तो ये था पूरा डिस्क्रिप्शन जो 2 पोस्ट के लिए एफएसएल दिल्ली ने निकाला था। कुछ दिनों बाद हम लोग एक और लैब रिक्रूटमेंट का नोटिस लाने वाले हैं। तब तक स्टे कनेक्टेड एंड बी सेफ। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। सो प्लीज़ सब करा सारा खबर सबर कराए सारा